यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के त्यागपत्र देने वाले एसडीएम की जांच शुरू हो गई है और देखा जा रहा है कि 2019 से अब तक इसने कितनी संपत्ति अर्जित किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसडीएम के घर मकान पर बुलडोजर चलेगा। अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, त्यागपत्र दिया 26 जनवरी को। शंकराचार्य जी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और जो बटुक थे उनकी शिखा उखाड़े जाने को लेकर के बहुत परेशान थे और यूजीसी रेगुलेशन को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और बताया कि किस तरह से यह सब अड़ के बच्चों के लिए घातक है। अब कल जब डीएम से मिलने गए थे उस समय बताया कि 40-45 मिनट हमें बैठा करके रखा गया था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं, मामला राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा है जिसका उल्लेख मैं करने जा रहा हूं और यह हमारे पास रिपोर्ट है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। जो याचिका मेरे द्वारा की गई है इसे मैं पढ़ करके बताऊंगा और किसे आदेशित हुआ है इसे भी बताऊंगा। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं बरेली। बरेली का पीसीएस अफसर आईआईटीएन था, बाद में यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया, एसडीएम हो गया और कल उसने त्यागपत्र दे दिया। बताया जाता है कि जब डीएम के यहाँ पहुँचा तो एक भीड़ थी, भीड़ को बाहर कर दिया गया। डीएम के यहाँ एक वकील साहब और यह दोनों लोग पहुँचते हैं, वकील साहब को वहाँ से हटा दिया जाता है। ऊपर से कोई फ़ोन आता है, गाली गलौज की जाती है कि इसको बैठाओ, कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पर तो कोई ऑफेंस बनेगा नहीं। एसडीएम का कहना है कि यदि डीएम के फ़ोन को उसकी कॉल डिटेल्स निकाला जाए तो पता लग जाएगा कि डीएम से ऊपरी ओहदे का लखनऊ वाला वह व्यक्ति कौन था, अधिकारी जिसने डांट करके कहा कि बामन को बैठाओ, बंधक बना करके रखो। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसडीएम, अब एसडीएम नहीं कहा जा सकता, सेवानिवृत्त एसडीएम। तो दोस्तों यह राय एसडीएम साहब के बारे में शंकराचार्य जी का कहना है कि जिस ओहदे पर आप थे उससे बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान पर मैं यहाँ स्थापित करूँगा। रात को बरेली रुकना हुआ था और जांच शासन ने सौंप दिया है कमिश्नर को। कमिश्नर साहब जांच करेंगे। अब जांच में क्या पाया जाएगा? एक तो आवास की भी जांच होगी और आवास की जांच में टोटी की जांच जरूर होगी। नल की टोटी अगर उसको पॉकेट में रख कर के भी ले जाया जा सकता है तो टोटियाँ जरूर गायब होती हैं, टोटियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं। टोटी की जांच बड़ी भयंकर चलती है, लेकिन इसका कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अब देखा जाएगा कि कुर्सी, टेबल, स्टूल तो गायब नहीं ना हुआ है, और क्या क्या गायब, कोई बेडशीट वगैरह गायब हुई है वहाँ की जो सरकारी दिया गया है। अभी अमिताभ ठाकुर की श्रेणी में एक और जुड़ गए। मैंने कहा भैया तैयार रहिए जेल जाने के लिए। अमिताभ ठाकुर ने मोर्चा खोला ही है, जेल से आने वाले हैं, तब तक आपका भी नंबर आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर तो इतने सतर्क हैं कि उन्होंने टूथपेस्ट के बारे में भी कहा कि हमारा टूथपेस्ट था उसको भी ले लिया इन लोगों ने, उसकी भी जांच करके बरामद होना चाहिए। उनका यह कहना था कि हो सकता है उसी में हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, अफीम ठूस करके और दिखा दें कि इसमें साहब यह हेरोइन की तस्करी करते थे। कुछ भी हो सकता है। शासन बड़ा निर्मोही होता है, शासन बड़ा निर्दयी होता है, शासन बड़ा व्यभिचारी होता है। यदि शासन महिषासुर की भांति अगर चूर है घमंड में तो वह कुछ भी करेगा। तो यह रहा दोस्तों दूसरा मामला। मैंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा के लिए लिखा था। मैं जानता हूँ कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था, उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह से हमला करने आए मक्खनचुओं पर कुछ हुआ नहीं। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, चढ़ कर के गए, तख्ती भी लिए हैं, लिखा हुआ स्लोगन है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये बाबा यह भी कलंक जैसा है। अगर कोई मार देगा, उसी में से 2 फैट मार देगा तो भी अपराध दर्ज नहीं होता, क्योंकि वो बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन सबों ने तो अपना जीवन बर्बाद कर ही दिया है। आपके बर्बादी की भी गाथा अपने इस क्रूरतम प्रदर्शन के आधार पर आपके बर्बादी की भी गाथा ऐसे ही लोग लिख रहे हैं।
वैसे भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है, मैं नहीं लगाता, लेकिन आरोप लगता है जाति विशेष के लोगों को प्रश्रय देने का। जाति विशेष के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह भी आरोप लगता है। यह भी आरोप लगता है कि आपका बुलडोजर केवल ऐसे ही लोगों पर चलेगा। आपके वजह से ब्राह्मण प्रभावित है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन भी नहीं करता, लेकिन यह आरोप है। लोक शासक का जीवन निजी नहीं होता। लोक शासक स्वयं में प्रमाणित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रामाणिकता से जनमानस को अवगत भी कराने का धर्म है लोक शासक का। कहीं कहीं दिखता भी है कि आप इस तरह से भेदभाव करते रहते हैं, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, यह मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर PRSEC/E/2026/0005615, 25 जनवरी 2026। और करंट स्टेटस, प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट हैज़ रिसीव्ड द रिक्वेस्ट ग्रीवांस एंड अंडर एग्जामिनेशन। यह किसको दिया गया है? फॉर फर्दर एक्शन टेकन ऑन दिस रिक्वेस्ट ग्रीवांस प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर 7 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट। यह राष्ट्रपति सचिवालय को आदेशित किया गया है कि इसकी जांच करें। मैंने लिखा क्या है इसको भी बता देता हूं। कभी भी कुछ हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और उस भगदड़ में भी शंकराचार्य मारे जाते, बताया जाता कि यह खुद पालकी और रथ लेकर के आए थे, और इसी में भगदड़ मची। इनको मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने और साहब कुचल करके मार दिए गए। ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि शंकराचार्य जी लगातार शासन सत्ता पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि गौ माता का नाम लेकर, गंगा माता के नाम लेकर, भारत माता का नाम लेकर के आज जिस कुर्सी पर विराजमान हैं दोनों बाबा, उस गंगा के लिए क्या किया। वह कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो। गाय काटी जा रही हैं। अभी ओमान से कटवाने का ठेका लेकर के आए हैं दाढ़ी वाला बाबा। बीफ के मामले में प्रथम पादान पर हम सभी देशों को पछाड़ कर बैठ गए हैं, और गाय के मांस के सबसे बड़े व्यवसायी हम बन गए हैं, और उन्हीं गायों को काटने वाली कंपनियों से हम चंदा भी लेंगे। शंकराचार्य आँखों की किरकिरी बने हुए हैं। बहरहाल जो मैंने लिखा है उसको पढ़ के बता देता हूँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी, भारतवर्ष विशेष शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुरक्षा, दोषियों पर एक्शन एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में अनुरोध। महोदया, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला में कई दिनों से शिविर के सामने धरना दे रहे हैं। उन्हें प्रशासन अमावस्या के दिन स्नान नहीं करने दिया और बटुकों को मारा पीटा गया। कई संत मारे पीटे गए। अस्पताल में उन्हें एडमिट भी कराया गया था। शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर ही धरनारत है। माघ मेला के 2 स्नान वे नहीं कर पाए। हमने स्वयं वहां जाकर वीडियो किया तथा सब कुछ देखने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि कभी भी उनके ऊपर प्राणघातक हमला एवं उनकी हत्या की जा सकती है। हमारा अनुरोध है कि उन्हें विनम्रता के साथ स्नान कराया जाए, शंकराचार्य जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आज जिन लोगों ने योगी और बुलडोजर का नारा लगाते हुए शंकराचार्य जी के शिविर के पास उपद्रव किया, प्रदर्शन किया, उनके मंसूबे काफ़ी खराब थे। कृपया इसका संज्ञान धारण करते हुए समस्त लोगों की पहचान किया जाए। अपराध दर्ज कराते हुए वे किस साजिश के तहत ऐसा कर रहे थे, इसका भी अन्वेषण कराया जाए। बहुदीय ब्रजभूषण दुबे। और यह है दोस्तों, यह मैंने किया है जिस पर आदेश हुआ है, यानी राष्ट्रपति सचिवालय से यह आदेश हुआ है और इसके जांच करने की बात की गई है। दोस्तों, अगर नौकरी हमें रास नहीं आ रही है तो हम इस्तीफा देंगे। हम कारण बताकर इस्तीफा देंगे। हम बताएंगे कि इन कारणों से हम बेहद हमको पीड़ा पहुंची है और अब हम सेवाएं देना नहीं चाहते। महामहिम राज्यपाल महोदया को उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एक कॉपी दी गई और एक उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी। अब जांच शुरू हो गई। जांच में जिसको शासन सत्ता परेशान करना चाहेगी उसको परेशान करेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि
IITN काशी हिंदू विश्वविद्यालय से महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी आभार जताया है। SDM ने नाजायज़ किसी को परेशान न किया जाए, नाजायज़ अगर परेशान करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे विषयों पर जबरा मारे रोवे न दे, हमरे घर के लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोवे न दे, रोलट एक्ट जैसा यह कानून जिस पर आज दोनों तरफ से घमासान हो रहा है और लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला बाबा टुकुर टुकुर ताक रहा है, मुस्कुरा रहा है, चाह रहा है कि यह महाभारत हो। दुशासन और दुर्योधन के ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने की जिम्मेदारी समस्त बच्चों पर है, चाहे वह सवर्ण हो, चाहे वह बैकवर्ड हो, चाहे वह दलित वर्ग के हों, क्योंकि यह लड़ा करके बच्चों को आपसी फूट डालेगा, नफरत के बीज बोएगा, बच्चों को आपस में लड़ाएगा। मैं जानता हूँ बच्चों में सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित हो गया था, बच्चे आपस में खूब प्रेम परस्पर के साथ मिलते जुलते पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन शासन पर पुनः कामयाब होने के लिए, शासन की गद्दी के वजह से प्राप्त करने के लिए पागल हुआ दुशासन और दुर्योधन किसी भी कीमत पर जाएगा। इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारे अच्छे नागरिकों की है और हमारे समस्त छात्रों की है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।